हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आज फिर आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। बच्चों, डायरेक्ट मैं पढ़ाई पे आता हूँ। कल हम लोग देखे थे कि ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में कैसे लिखते हैं, कैसे जर्नलाइज करते हैं। तो उसमें हम एक क्वेश्चन लेकर चले थे कि सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ गुड्स, विथ फर्नीचर लाइक दिस। तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि सुजीत तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो पूंजी भी लेते आया, कैपिटल भी लगाया। अब वो क्या करेगा, तो हम लोग बोर्ड पर आते हैं कि परचेज गुड्स बाय कैश 40,000। अब क्या किया, अब हम लोग देखेंगे परचेज के बारे में कि सुजीत बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो 40,000 रुपया का गुड्स खरीदा। अब देखिए, इसमें भी दो आइटम, दो मद प्रभावित हो रहे हैं। एक तो परचेज यानी गुड्स और एक कैश। जब इसको हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि ये गुड्स मेरा रियल अकाउंट है और कैश भी मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है उसको टीआर में डाल दो। तो मेरे पास गुड्स आ रहा है। गुड्स, हम एक बात कंफर्म कर दें कि गुड्स के जगह पे परचेज और सेल शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो परचेज तो गुड्स हो रहा है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग परचेज को ही लिखेंगे, ठीक ना। तो गुड्स मेरा रियल है और कैश मेरा रियल है। तो मेरे पास क्या आ रहा है? तो मेरे पास गुड्स आ रहा है। क्या जा रहा है? तो मेरे पास से कैश जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, और कैश क्रेडिटेड। बच्चों, इसमें मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं आप लोगों को। परचेज गुड्स, यदि ये कैश शब्द दिया हुआ ना रहे, यदि ये कैश शब्द दिया हुआ ना रहे, केवल रहे परचेज गुड्स रुपीज 40,000, जब किसी का नाम दिया हुआ नहीं रहेगा तब हम लोग समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। और यदि किसी का नाम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक ना। इसको मैं क्लियर करूंगा। तो परचेज गुड्स रुपीज 40,000। अब इसमें भी देखने से पता चल रहा है कि दो आइटम प्रभावित कौन सा हो रहा है। एक तो मेरा गुड्स है, और ये ट्रांजैक्शन को देख के साफ क्लियर हो रहा है कि ये गुड्स परचेज किया गया। तो कैसे परचेज किया गया? तो बाय कैश। देखिए, ये कैश यहाँ पे छुपा हुआ ट्रांजैक्शन में, लेकिन कैश प्रभावित हो रहा है क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है। तो ये मेरा रियल अकाउंट है। अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग लिखते हैं। तो गुड्स के जगह पे हम बताए थे, ये यहाँ पर डेट दे दे 2 जनवरी 22 जो हम लोग लेके चले थे। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजीत, फिर 5 कॉलम जैसे जर्नल में होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड, यहाँ पे फिर करते हैं। तो गुड्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया परचेज अकाउंट डॉट 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 डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट 40,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 40,000। यहाँ पे कैश, ये भी 40,000। नरेशन लिख दिए बीइंग कैश परचेज। बीइंग कैश परचेज। अब देख लिए, अब यदि यहीं पे हम जोड़ दें कि परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, फ्रॉम मुकेश 40,000। अब ये ट्रांजैक्शन हो गया 3 जनवरी को। एक महाशय है सुजीत जी क्या किए 3 जनवरी को कि फिर गुड्स परचेज कर लिए। अब किससे परचेज किए? तो मुकेश कोई होगा।
उससे परचेज किए, लेकिन ये कैश नहीं दे रहे हैं। यदि यहाँ पे कैश शब्द लिखा हुआ नहीं है और नाम लिखा हुआ है तो हम लोग साफ साफ यह समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसमें दो आदमी कौन कौन प्रभावित होगा, दो मत, तो एक तो मुकेश और एक परचेज, मुकेश और परचेज। अब देखिए परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है जो कि मेरा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट बोलेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ जाए उसको डीआर कर दो, तो हम डीआर कर दिए। मुकेश चूंकि पर्सन है और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है गोल्डन रूल का कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जब हम सामान खरीद रहे हैं तो मुकेश सामान दे रहा है, तो देने के कारण मुकेश सीआर हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो परचेज अकाउंट डीआर टू मुकेश, टू मुकेश, ठीक ना, बीइंग कैश परचेज फ्रॉम मुकेश। ये 40,000 सेम हो गया। अब मैं फिर दोहरा रहा हूं कि गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज शब्द यूज करते हैं। अब देख लीजिए, अब तो देख लिए परचेज, जब भी होगा परचेज या तो कैश परचेज होगा या तो क्रेडिट परचेज होगा। अब परचेज को समझते हुए हम आगे क्या करते हैं कि किसी भी तरह से मेरा गुड्स का लॉस हो जाए, किसी भी तरह से गुड्स लॉस हो जाए, जैसे मैं लेकर चलता हूं लॉस बाय थेफ्ट 10,000, मतलब कोई मेरा सामान चुरा लिया, कोई मेरा सामान चुरा लिया। लॉस बाय फायर 5,000 का गुड्स मेरा जल गया। फ्री सैंपल ये फ्री सैंपल हम 2,000, किसी भी प्रकार से गुड्स मेरा जा रहा है, ठीक ना। लॉस बाय थेफ्ट 10,000, लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल, किसी फ्री सैंपल, इट मीन्स हम लोग फ्री सैंपल कब करेंगे, हम लोग फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के समय करते हैं, ठीक ना। एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल इट मीन्स एडवर्टीजमेंट। तो इसमें भी देखिए कौन कौन सा मद प्रभावित हो रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल, ये सब क्या है, ये सारा मेरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, सारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक ना। और परचेज क्योंकि क्या जा रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट मेरा गुड्स गया 10,000 का, लॉस बाय फायर मेरा गुड्स गया 5,000 का, फ्री सैंपल 2,000 का, ये सारा गुड्स गया। तो दो आइटम प्रभावित कौन सा हुआ, तो गुड्स प्रभावित हुआ और एक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल, ये सारा प्रभावित हुआ। तो गुड्स मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और ये तीनों मेरा कौन सा अकाउंट है, तो ये तीनों मेरा है नॉमिनल अकाउंट। फाइंड आउट कर लिए हम। फाइंड आउट करने के बाद क्या हुआ कि ये तीनों मेरे लिए लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो ये सारा मेरा हो जाएगा डीआर। अब परचेज जो कि डीआर हो रहा था क्योंकि मेरा गुड्स जा रहा है, तो ये हो जाएगा सीआर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हम लोग कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, फिर फ्री सैंपल यानी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डीआर, और यहां पे हो जाएगा टू में क्या होगा, तो टू में गुड्स, लेकिन गुड्स के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेज और सेल, तो यहां पे होगा परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट क्यों होगा,
क्योंकि जो हम परचेज किए थे उसको बेच नहीं रहे हैं। जो हम परचेज गुड्स किए थे उसको हम बेच नहीं रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, तो वो मेरा ऐसे ही लॉस चला गया। या तो फ्री में हम दे दिए, या तो आग लग के जल गया, या तो कोई चोरी कर लिया। ये सब घटना बिजनेस में होते रहता है। इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट ये हो गया, और इसको हम लोग टू परचेज अकाउंट लिखे। गुड्स के जगह पे क्या लिखे, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर एक नरेशन फिर यहाँ पे हो जाएगा। नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ये नरेशन मेरा लिखा जाएगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया। आज हम आप लोग को परचेज ही समझा रहे हैं। इसमें एक चीज याद रखिए कि परचेज मेरा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के तहत जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हम परचेज करते हैं, कोई भी वस्तु परचेज करते हैं, तो वो मेरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के तहत डेबिट में आता है, ठीक ना। और जब वो किया हुआ परचेज यदि हम किसी को दे दे, कोई चोरी कर ले, तो वो गुड्स मेरा गया, जिसके बदले हमको कुछ अर्निंग नहीं हुआ, तो वो मेरा फिर क्रेडिट में जाएगा टू परचेज, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग परचेज के बारे में समझे, और कल फिर हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। ऐसे ही एक एक जर्नल एंट्री मैं कंप्लीट करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे।